तो हमारे पास सपोर्ट जो मिल रही होती है हमें, यानी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स, जानवरों में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स, तो इसके अंदर हम बात करते हैं स्केलेटन की, स्केलेटल सिस्टम्स की, कि स्केलेटन कौन कौन से हैं, ढांचे किस किस्म के हमारे पास होते हैं, फ्रेमवर्क्स इंटरनल कैसे होते हैं, तो उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो स्केलेटन है उसमें नाम आता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? हाइड्रो का मतलब आप सब जानते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्टैटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट किसे कहते हैं? स्टे करने को, रुकी हुई चीज को। स्टैग्नेंट वाटर का वर्ड सुना होगा आपने, जो पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड में और रिवर में क्या फर्क होता है? पॉन्ड तालाब एंड रिवर दरिया, तो दरिया में बहता हुआ पानी है और पॉन्ड में एट रेस्ट वाटर है, इसको हम स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। स्टैग्नेंट को कहते हैं रुके हुए को। तो हाइड्रोस्टैटिक समथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर, जरूरी नहीं कि पानी हो उसके अंदर, बट फ्लूइड वाली चीज है जो कि रुकी हुई है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपके पास पाई जाती है। अब आपके पास होता क्या है कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, इसकी खास बात ये होती है कि ये उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में होता है, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में पाया जाता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में। अब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में आपके पास आ जाती है जेलीफिश, जेलीफिश। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में आपके पास आ जाता है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म शायद आप लोगों ने देखा हो, मिट्टी में निकलता है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में सारी चीजें आ जाती हैं, अर्थवॉर्म आ जाता है या इस तरह की चीजें आ जाती हैं छोटी मोटी, जिनके अंदर आपके पास पानी नुमा स्ट्रक्चर भरा हुआ है, एंड इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसकी एक और खास बात है कि वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केलेटन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ये, पानी भर दो मोटा हो जाएगा, उसका शेप आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये आमतौर पे इन चीज़ों में होती है। समटाइम ऐसा होता है कि जैसे जेलीफिश है, उसमें तो 99% वाटर होता है, कोई खास ऑर्गन भी नहीं होता, तो वो प्रोपल्जन के जरिए इस तरह चलती है, यानी पानी निकालती है फिर भरती है, फिर पानी निकालती है फिर भरती है, पानी निकालती है फिर भरती है, इस तरह से वो मूव करती हुई जा रही थी जेलीफिशेस। अर्थवॉर्म के अंदर भी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं खास सीक्वेंस में, और वो इसी जो हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी भरा हुआ मवाद है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसको मूवमेंट एक मिलती है खास किस्म की, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी टाइप की, तो हमारे पास एक दूसरी टाइप होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। Now what does exoskeleton means? एक्सोस्केलेटन का मतलब ये होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और स्केलेटन का मतलब होता है कि ढांचा जो जिस्म से बाहर मौजूद हो, जिस्म से बाहर मौजूद हो, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नाउ एक्सोस्केलेटन जो है ये आमतौर पे इसको याद रखिएगा कि नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि एक बार अगर आपका साइज बढ़ गया ना, और आपने ग्रो करने का इरादा कर लिया कि हमने और ग्रो करना है, तो ये आपके साथ साथ ग्रो नहीं करेगा। इस ऊपर कवर को आपने फाड़ना पड़ेगा और उसके बाद उस कवर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपने बाहर निकल गए, आप निकल के उस कवर को साइड फेंका, और यू विल बी वेट फॉर लाइक फ्यू मोर वीक्स, ताकि वो दोबारा कवर आपके ऊपर आ जाए और आप लाइक दोबारा फिट हो जाए ना। ये जो कवर आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, ये जो हार्ड सा कवर था, चूंकि नॉन लिविंग है और आपको हर बारी उतारना पड़ता है, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू सपोर्ट योरसेल्फ। आप बोलोगे क्यों? हम बताएंगे आपको क्यों। देखो, आपके ऊपर एक कवर था ना, तो वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा था। अब आपकी बॉडी बहुत चुपकू चुपकू सी और पूची पूची सी हो गई है कि आपको कोई उंगली मारे ना, फट करके आप फट जाओगे, जैसे कॉकरोचेस में होता है आमतौर पर। वो क्या होता है कि उनके जो कवर होता है, अगर वो अपना कवर उतार देते हैं, अपने ऊपर से हटा के निकल के उसमें से बाहर आ जाते हैं, तो वो वाइट कलर के दिखते हैं आपको, ठीक है। दैट कंडीशन इज नोन एज मोल्टिंग। मोल्टिंग करते हैं, अपने कवर उतारते हैं।
अब जब तक उनके ऊपर उनका कवर नहीं है तो बहुत पिचकू टाइप के हैं वो, ठीक है। तो कोई भी चलते हुए आके उनको, एक तो स्लो भी हो जाते हैं, वो थोड़े से मर के चल रहे होते हैं, ठंड ज़्यादा लग रही होती है, टेम्परेचर का इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है उनको, और उन्होंने आदत भी नहीं होती बगैर शेल के रहने की, प्रोटेक्शन भी नहीं है कोई, और ब्लड फ्लो जितनी भी सप्लाई हो रहा है वो भी आपको जो है ना इतने अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अब वो जो चल के अब आए हैं तो अब उनके ऊपर कवर नहीं है, अब कवर नहीं है तो उसका नुकसान क्या होगा कि कोई भी उनको प्रेडेटर वगैरह खा लेता है, आपके पाँव के नीचे आके मर जाते हैं इतनी आसानी से। तो ये डेंजरस कंडीशन होती है उनके लिए, लेकिन बहरहाल अब है सो है, क्या कर सकते हैं। अब ये किन किन ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है एक्सोस्केलेटन? एक तो आपको मिलता है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलता है। आर्थ्रोपोड्स क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं वो इंसेक्ट्स जिसमें आपके पास कॉकरोच आ गया, आपके पास बीटल्स आ गई, आपके पास आ गए फॉर एग्जांपल स्पाइडर्स आ गई, उनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। या फिर इनमें मॉलस्क आ जाते हैं, मॉलस्क। मॉलस्का में क्या क्या आ जाता है? मॉलस्का में आपके पास आ जाता है स्नेल्स आ जाते हैं, उनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन अलग से मौजूद होता है। टर्टल्स इसमें नहीं आ सकते क्योंकि टर्टल्स आते हैं रेप्टाइल्स के साथ, और भले से शेल उसका बाहर अलग से होता है बट वो बोन्स के साथ अटैच होता है, अंदर उसकी बोन्स के साथ अटैच होता है। एक एडिशनल कवर है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब ये है कि वो चीज जो वो नॉन लिविंग होगी और उसको हर बार उतारनी पड़ेगी, दैट इज एक्सोस्केलेटन। बट टर्टल के बोन्स के साथ मौजूद होता है वो, यानी बोन्स के साथ कोलैबोरेटेड कह लें या अटैच्ड होता है, तो उसको उतारना नहीं पड़ता कभी, वो उसके शेल उसके साथ साथ ग्रो करते आता है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स लिविंग स्ट्रक्चर, जब भी वो एंडोस्केलेटन का पार्ट कहलाता है। ठीक हो गया। तो आपके पास मॉलस्क वगैरह के अंदर ये एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर खास बात क्या है कि ये इसको लाइक सपोर्ट वगैरह तो मिल रहा होता है, लेकिन एक चीज इसमें आपने याद रखनी है, और वो याद रखनी है कि हमारे पास यहां पर जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का है वो काइटिन से मिलके बनता है, जो कि एक शुगर की फॉर्म है, कह लो शुगर की फॉर्म है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी फॉर्म होती है काइटिन। तो आर्थ्रोपोड्स का काइटिन से मिलके बनता है। और जो मॉलस्क है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। तो आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन से मिलके बनता है, और मोलस्कन्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे मिलके बनता है? वो मिलके बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक हो गया, इसको भूलना मत। अब एक्सोस्केलेटन हमारे पास हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोस्केलेटन, यानी अंदर वाला स्केलेटन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो किसका है? तो एंडोस्केलेटन जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है। जाहिर सी बात है हमारा स्केलेटन अंदर है, कि बाहर अगर किसी का स्केलेटन होगा और वो चलता हुआ आ रहा है तो आपने क्या है वो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लेनी है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है, क्योंकि इंसानों का स्केलेटन आमतौर पे अंदर ही होता है। अब इसमें क्या है, देखो, अब जैसे नाम से जाहिर है एंडो मीन्स इनसाइड, तो इनसाइड है आपका स्केलेटन, एंड द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, सपोर्ट, और एक और खास बात एंड मूवमेंट। देखो, बाकी सब के अंदर सपोर्ट के साथ साथ मूवमेंट भी है, लेकिन हमारे एंडोस्केलेटन का तो मेन काम ही मूवमेंट कराना है। आई कैन नॉट मूव माई हैंड अगर इसके अंदर जॉइंट्स ना होते, और वो जॉइंट्स पॉसिबल हुए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बोन्स, और बोन्स एंडोस्केलेटन का पार्ट होती हैं। तो एंडोस्केलेटन के अंदर बोन्स आपके पास आ गई। अब अगली चीज क्या होती है हमारे पास, कि हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो यूजुअली जो है बोन्स से मिलके बना होता है, एंड बोन्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम आपके पास मौजूद होता है हमारी बोन्स के अंदर, फॉस्फेट्स मौजूद है, बट जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैल्शियम होता है हमारी बोन्स का। खाली ये चीज नहीं है, एक और चीज ये है कि हमारे एंडोस्केलेटन के अंदर कार्टिलेज भी होता है। और कार्टिलेज, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, कुरकुरी हड्डी को कहते हैं, फ्लेक्सिबल बोन को कहते हैं, सॉफ्ट बोन्स को आमतौर पे हम कार्टिलेज कह रहे होते हैं। तो ये दो चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं। एक और खास बात यह है कि अगर हम जनरली ये कहना चाहें कि हमारे जो एंडोस्केलेटन है अगर हम कोई एक नाम देंगे, सर एंडोस्केलेटन हमारा किस चीज से बनता है, आप कह रहे हैं बोन से भी, कार्टिलेज से, बट इफ यू कैन जस्ट कम अप विद वन सिंगल थिंग जो ये बता सके यार हमारा एक्सोस्केलेटन इस चीज से बना हुआ, तो वो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि हमारा एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, वो वाहिद एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सेल नहीं है। एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन और
कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, सेल नहीं है। बट हमारे वाले के अंदर सेल्यूलर एंडोस्केलेटन है। हमारे बोन सेल्स होते हैं, हमारे कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे ऑस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह की, कि सेल्यूलर होता है हमारा एंडोस्केलेटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जो हमें एक सुपीरियोरिटी दे रहा है। अच्छा, चूंकि सेल से बना हुआ है, अब मुझे बताओ लिविंग है नॉन लिविंग हमारा स्केलेटन? बाकी सबके मुकाबले में हमारा स्केलेटन लिविंग है नॉन लिविंग है? एक में पानी है, एक में सिर्फ और सिर्फ काइटिन वगैरह है। हमारा चूंकि सेल से मिलकर बना हुआ, हमारा लिविंग है। सर आप कैसे कह सकते हैं हड्डी टूटी कभी किसी की? हड्डी टूटी तो दोबारा रिपेयर हो जाती है, नहीं लगवानी पड़ती है, दोबारा रिपेयर हो जाती है, खुद ही हो जाती है। सिर्फ यूं करके बांधना पड़ता है, हाँ भाई क्या हो गया, हाँ भाई हाथ सेट हो गया, 1-2 महीने के बाद तो सेट हो गया। तो पता ही चला कि बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब क्या होगा कि आपका अपना सेल डिवाइड करके आपके स्केलेटन को दोबारा वापस बना लेगा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो योर ओन सेल कैन डिवाइड एंड फॉर्म योर एंडोस्केलेटन। तो वी आर सो मच खुश नसीब कि हमारा जो एंडोस्केलेटन है इट इज सेलुलर, इट इज अलाइव। हमें ये नहीं करना पड़ता कि हम ग्रो करके स्केलेटन इतना सा रह गया, अब चीरा लगाओ, स्केलेटन निकाल के बाहर फेंको, नया स्केलेटन अंदर फिट करो, मुंह के अंदर सारी चीजें, या ऊपर से फिट करो, पहन के बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही, मैं तो सोच रहा हूँ इस बात को बोलते हुए भी, बहुत तकलीफ दे प्रोसेस होता कि हर महीने साल के बाद जो है ना मैं काट के अपना पुराना स्केलेटन हटाना पड़ता और नया बड़ा वाला फिट करना पड़ता, जबड़े वबड़े सेट करने पड़ते अंदर से। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। बहरहाल, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।